नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंगलवार को बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हो चुका है। 10 दिन तक चले इन खेलों में 189 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने शिरकत किया था, जिसमें 852 पदक खिलाड़ियों में वितरित किए गए। इनमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही, आज मैं इन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। इन खेलों में मध्य प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों ने जो 16 मेडल जीते हैं, उनमें 7 स्वर्ण, 6 रजत तथा 3 कांस्य पदक शामिल हैं। 10 दिन तक चले इन खेलों में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 3 रजत तथा 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीतकर मेडल सूची में 26वां स्थान हासिल किया। वहीं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 3 रजत सहित 5 पदक जीतकर 27वें नंबर पर रहा। जीवाजी विश्वविद्यालय 2 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक सहित 3 पदकों के साथ सूची में 40वें स्थान पर रहा। तो महिला हॉकी में जीते 1 स्वर्ण पदक के साथ ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर को सूची में 65वां स्थान मिला। इन खेलों में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 1 कांस्य पदक नसीब हुआ और उसे मेडल सूची में 132वां स्थान मिला। हम आपको बता दें कि कभी खेलों में अपनी बादशाहत रखने वाले देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर को 1 भी पदक नसीब नहीं हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में 189 विश्वविद्यालयों ने सहभागिता की थी, जिसमें 142 विश्वविद्यालयों ने मेडल सूची में स्थान सुनिश्चित किया। 71 विश्वविद्यालयों ने कम से कम 1 स्वर्ण पदक जरूर जीता है। इन खेलों में 259 स्वर्ण, 258 रजत तथा 335 कांस्य पदक दिए गए। मेजबान जैन यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला। अब हम ये जानना चाहते हैं या अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पिछले 1.5 दशक में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मध्य प्रदेश में काबिज रही है। इस सरकार ने खेल अधोसंरचना पर जहां काफ़ी पैसा खर्च किया, वहीं खेलों के आयोजनों पर भी करोड़ों रुपए जाया किए हैं। मध्य प्रदेश उत्कृष्ट राज्य बने, इस बात की बार बार बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी करती हैं। मध्य प्रदेश क्या उत्कृष्ट राज्य बना? 15 वर्षों में क्या उसने खेलों में तरक्की की? दरअसल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण के परिणाम तो यही बताते हैं कि मध्य प्रदेश पिछले 15 वर्षों से प्रदर्शन की दृष्टि से नीचे ही पहुंचा है। अब सवाल ये उठता है कि यह प्रदर्शन कैसे और किस तरह सुधारा जाए। देखा जाए तो इस समय मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय विषय शिक्षकों को 5 दिन का प्रशिक्षण देकर उन्हें शारीरिक शिक्षक बनाने का स्वांग कर रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूं कि इस तरह की प्रयोगधर्मिता बंद होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग खेलों की तरफ बिल्कुल ध्यान न तो दिया है और न देगा। अगर प्रयोगधर्मिता जारी रही तो इससे शिक्षा का स्तर भी डामाडोल हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग भी खेलों में
कितना ध्यान दे रहा है? ये 16 मेडल अपनी कहानी स्वयं बयां कर रहे हैं। जिस आयोजन में 852 पदक दांव पर लगे रहे हों, वहाँ मध्य प्रदेश सिर्फ 15 या 16 मेडल जीते, यह ताली पीटने वाली बात नहीं हो सकती। मैं श्री चौहान से आग्रह करता हूँ कि वह जमीनी स्तर पर खेलों की तरफ ध्यान दिया जाए। प्रदेश के प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक अपना अनुभव खिलाड़ियों के बीच साझा कर सकें, इसके इंतजाम करने चाहिए। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, जबकि खेल एवं युवा कल्याण विभाग में बमुश्किल 125 प्रशिक्षक ही कार्यरत हैं। प्रदेश ने लगभग 1.5 दर्जन खेल एकेडमियाँ भी खोल रखी हैं, लेकिन इन एकेडमियों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह जानने की ज़रूरत है। क्या प्रशिक्षक जिन पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, वह अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस दिशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के परिणाम देखकर नहीं लगता कि मध्य प्रदेश खेलों में तरक्की कर रहा है। यदि मध्य प्रदेश को वाकई खेलों में उत्कृष्ट राज्य बनाना है, तो जमीनी स्तर पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। विधायक कप या 1 महीने का प्रशिक्षण शिविर लगा देने से खेलों की स्थिति नहीं सुधरने वाली। जिस प्रदेश में खेलों का बजट अच्छा हो, वहाँ खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ 10 टीमों में भी अपना स्थान सुनिश्चित न करते हों, यह शर्म की बात होनी चाहिए। देखा जाए तो प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सुयोग्य प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों का भी अभाव नहीं है। ज़रूरत है उन्हें अवसर देने की। जब तक मध्य प्रदेश के प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे, उन्हें सम्मानपूर्वक नौकरी में नहीं रखा जाएगा, प्रदेश खेलों में तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं आलोचना नहीं, बल्कि हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। सरकार आपकी है, आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो भी पैसा खर्च होता है वह आम जनता का होता है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय खेलों में किस तरह मेडल जीतता है, यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल खेलों में पारदर्शिता, ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। हम बाहरी प्रशिक्षकों के बल पर यदि मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट राज्य बनाने का सपना देखते हैं, तो यह निरा बेईमानी बात है। दरअसल जब तक अपनी माटी, अपने खिलाड़ी से लगाव रखने वाले लोग नहीं होंगे, खिलाड़ियों का प्रदर्शन कतई नहीं सुधरेगा। मैं समझता हूँ कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हों या खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह आयोजन हमारे मूल्यांकन के लिए होते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि दूसरे राज्य या दूसरे विश्वविद्यालय के एक खिलाड़ी जहां 9 मेडल जीतता है, 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक, तैराक शिवा श्रीधर उदाहरण है। हमें ऐसे खिलाड़ियों से सीख लेनी चाहिए। हम आखिर उन खेलों की तरफ क्यों ध्यान नहीं देते जिनमें अधिक से अधिक मेडल दांव पर लगे होते हैं। देखा जाए तो
सरकार ने पिछले 1.5 दशक में हॉकी पर अकूत पैसा खर्च किया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्रीड़ांगन एस्ट्रोटर्फ आबाद हुए हैं, लेकिन यदि ITM यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी की लड़कियों से ही आबाद है, उसने स्वर्णिम सफलता हासिल न की होती तो ये क्या मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इन खेलों से, खासकर महिला हॉकी में, मध्य प्रदेश को 2 पदक मिलने चाहिए थे, लेकिन नासमझी की वजह से जीवाजी विश्वविद्यालय को इन खेलों में पदक हासिल किए बिना खेले हुए वापस लौटना पड़ा, जो कि काफ़ी दुखद है। खेलपथ ITM यूनिवर्सिटी की हॉकी बेटियों को बधाई देता है, उनकी मुक्त कंठ से सराहना करता है कि उन्होंने अपने खिताब की न केवल रक्षा की, बल्कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम सफलता दिलाकर गौरवान्वित किया है। मैं जिन खिलाड़ियों ने इन खेलों में मेडल जीते हैं, उन्हें भी दिल से बधाई देता हूँ कि कम से कम उन्होंने मध्य प्रदेश के गौरव को 4 चांद लगाए हैं। मैं मुख्यमंत्री श्री चौहान से आग्रह करता हूँ कि वह जमीनी स्तर पर खेलों के उत्थान की दिशा में न केवल सोचें, बल्कि अकर्मण्य लोगों को बाहर का रास्ता दिखाकर एक नज़ीर स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत।